एक्सरसाइज में हमने डायरेक्ट वेरिएशन और इनडायरेक्ट वेरिएशन, केवल डायरेक्ट वेरिएशन कंप्लीट किया। इस 10.2 में हम इनडायरेक्ट वेरिएशन से रिलेटेड क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे। जैसे कि मैं आपने को इंट्रो में जरूर बताया था कि इनडायरेक्ट वेरिएशन में क्या हो, जैसे कि डायरेक्ट वेरिएशन में क्या हुआ था कि अगर कोई वैल्यू x अपान वाई डायरेक्ट वेरिएशन में है, x एंड y, ओके, देन क्या होता था, x अपान वाई इक्वल कुछ न कुछ इस तरह से वैल्यू आती थी। अब इनडायरेक्ट वेरिएशन है, हम पढ़ रहे हैं इनडायरेक्ट वेरिएशन। तो इस कंडीशन में अगर x और y दो वैल्यू हैं तो x और y का मल्टीप्लाई करने पर k के इक्वल आएगा। ओके, फिलहाल यहाँ प्रोपोर्शनल होता है लेकिन मैं आपको इक्वल बता दे रहा हूँ। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि इसके क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, वही एक टेबल बनी हुई है और इसमें x एंड y की कुछ वैल्यू हैं। आपको बतानी है कि क्या ये टेबल इनडायरेक्ट वेरिएशन में है या नहीं। ये रही x, ये रहा y, यहाँ है 10, यहाँ है 4, 5, 8, 20, 2, 4 और 10। ठीक, अब वी नो, हम जानते हैं इन इनडायरेक्ट वेरिएशन x मल्टीप्लाई वाई इक्वल के, मतलब कि हर एक का मल्टीप्लाई करने पर इक्वल आना चाहिए। ठीक, तो 10 मल्टीप्लाई 4 इक्वल क्या रहा है, 10 4 जा 40, 5 मल्टीप्लाई 8 इक्वल भी 40, 20 मल्टीप्लाई 2 इक्वल भी 40 और 4 मल्टीप्लाई 10 इक्वल भी 40। हर एक का मल्टीप्लाई करने पर 40 आया। इसका मतलब हम x एंड y आर इन इनडायरेक्ट वेरिएशन। ओके, ये फिनिश हो। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर सेकंड कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर जो अब फर्स्ट का सेकंड कर लीजिएगा। सेकंड में इसी तरह से वैल्यू है, आपको कुछ वेरिएबल्स, जैसे पिछला क्वेश्चन है इसी तरह से है लेकिन इसमें कुछ वेरिएबल्स हैं बीच बीच में, आपको उन वेरिएबल की वैल्यू पता करनी है। जैसे ये रहा a, ये b, तो ये 6 और 18, दूसरा वाला यहाँ 8 है बट यहाँ पे p है। यहाँ देखिए अगले वाले में यहाँ q है और यहाँ 39 है। इस तरह से आपको p और q की वैल्यू पता करनी है। तो हम क्या करेंगे, इनडायरेक्ट वेरिएशन, जैसे कि हमें पता है इनडायरेक्ट वेरिएशन क्या होता है, 6 मल्टीप्लाई 18 इक्वल 8 मल्टीप्लाई p, ट्रांसपोज p टू नॉर्मल साइड, 6 मल्टीप्लाई 18 अपॉन 8 इक्वल p डिवाइडेड। ओके, तो आप इसे जब डिवाइड करेंगे तो आप पाएंगे 2 9 जा एंड 2 और 2 3 जा 2 2 जा 3 9 जा 27, 27 अपॉन 3 इक्वल p। ओके, और इसके बाद q की वैल्यू आ जाएगी तो यहाँ 6 अपॉन 6 मल्टीप्लाई 18 इक्वल 39 मल्टीप्लाई q, तो 39 को ट्रांसपोज कर देंगे तो 6 मल्टीप्लाई 18 अपॉन 39 इक्वल q। ठीक है, और इसे हम सिंप्लीफाई कर देते हैं तो क्या बन जाएगा, ये 3 2 जा और 3 13 जा, तो 18 2 जा 36 अपॉन 13। ठीक, 18 2 जा 36 अपॉन 13 इक्वल q, और ये इसका आंसर रहा। डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि मैं 10 पॉइंट आप फर्स्ट में आपको बताया हूँ उसी तरह सेकंड 10.2 में भी आपको करना है, टेबल रेडी करना है। अगला क्वेश्चन हम रेडी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 इसमें है इफ 104 मैन कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 70 डेज। ठीक, 104 मैन, 104 आदमी हैं, फिनिश वर्क कितने दिन में काम करते हैं, इक्वल 70 डेज में। 104 आदमी 70 दिन में काम खत्म करते हैं। तो हमें पता करना है कि उसी काम को फिनिश करने के लिए अगर 28 दिन आपके पास हो तो कितने आदमी चाहिए, इन हाउ मेनी डेज, सॉरी यहाँ पे मैन दिए हुए हैं।
अगर आपके पास 28 मैन हैं, ठीक, तो कितने दिन में वर्क फिनिश होगा? ओके, तो हमने माना कि x डेज में काम फिनिश हो जाएगा, ठीक है। अब हम यहाँ पे एक टेबल रेडी करते हैं, और टेबल रेडी करने के बाद एक साइड क्या है, मैन, ओके, एंड एक साइड हम डेज लिख लेते हैं, ठीक। अब देखिए मैन कितने हैं, 104, तो दिन कितने लगे, 70। अब अपने पास मैन कितने हैं, 28, तो हमारे पास जो दिन है वो कितने लगेंगे, हमने x माना है तो ये x हुआ। ये इनडायरेक्ट वेरिएशन है, तो इनडायरेक्ट वेरिएशन, ये इनडायरेक्ट वेरिएशन हमें पता कैसे चला, क्योंकि अगर हम आदमी कम करेंगे तो दिन अधिक लगेंगे, अगर दिन कम करेंगे तो आदमी अधिक लगेंगे, इसलिए ये एक दूसरे के अपोजिट जा रहा है। जब भी अपोजिट जाए, दूसरी जो वेरिएशन, दूसरी वैल्यू है वो इनडायरेक्ट वेरिएशन है। तो इनडायरेक्ट वेरिएशन या प्रपोर्शन भी आप यूज कर सकते हैं, ठीक। तो क्या होता है, 104 मल्टीप्लाई 70, पिछले क्वेश्चन में हमें क्या किया था, ऐसे कर देते 104 अपॉन 70, क्योंकि वो डायरेक्ट वेरिएशन हुआ करता था। अब यहाँ पे 104 मल्टीप्लाई 70 इक्वल 28 इंटू एक्स, 28 को ट्रांसपोज करिए, 104 मल्टीप्लाई 70 अपॉन 28 इक्वल एक्स। हम इसे डिवाइड कर देते हैं, तो ये आ जाएगा 7 10 जा और 7 4 जा, और 4 से जो डिवाइड कर देते हैं 4 1 जा, 4 26 जा, 4 2 जा 8, 4 6 जा 24, तो 26 10 जा 260, 260 इक्वल एक्स। मीन्स अगर 28 आदमी आपके पास हों तो 28 मैन फिनिश वर्क in equal 260 days. This is finish. क्वेश्चन नंबर 4 है, फोर्थ में क्वेश्चन दिया हुआ है, in a hostel 50 girls there are food provision for 40 days. If 30 more girls join the hostel, how long will this provision last? Means एक hostel है, in hostel, ठीक, food फॉर कितने गर्ल्स, 50 गर्ल्स, इक्वल कितने दिन के लिए है, 40 डेज के लिए दिया हुआ है, ठीक। अब क्वेश्चन में कहा गया है 30 गर्ल्स अधिक आ जाती हैं, 30 मोर गर्ल्स ज्वाइन, मीन्स 50 30 80 गर्ल्स, तो 80 गर्ल्स के लिए जो फूड है वो कितने दिन के लिए है, हमारे पास आंसर नहीं है इसका, हम एक्स मान लेते हैं। अब अपनी टेबल रेडी करते हैं। ध्यान रखिएगा, टेबल रेडी करना बिल्कुल मत भूलिए, आपका सोल्यूशन बिल्कुल बहुत ही आसान हो जाएगा, ठीक। गर्ल्स एंड डेज, ओके, तो गर्ल्स कितनी है 50, तो फूड कितने दिन चलेगा, 40 डेज चलेगा। अब गर्ल्स 80 हैं, तो खाना कितने दिन चलेगा, एक्स डेज चलेगा। तो आप क्या करते हैं, इन इनडायरेक्ट वेरिएशन होता क्या है, इनडायरेक्ट वेरिएशन होता है 50 मल्टीप्लाई 40 इक्वल 80 मल्टीप्लाई एक्स, 80 को ट्रांसपोज कर देते हैं, 50 मल्टीप्लाई 40 अपॉन 80 इक्वल एक्स, 41 जा 42 जा 2 1 जा 225 जा। अगर 30 गर्ल्स और आ जाती हैं तो जो खाना 40 दिन चलने वाला था वो खाना 25 दिन चलेगा, ओके, वो खाना 25 दिन में अब खत्म हो जाएगा, ओके। क्वेश्चन नंबर 5 में, क्वेश्चन नंबर 5 लिखा हुआ है, रीडिंग 9 पेज ऑफ बुक एवरी डे, ए गर्ल्स कैन फिनिश द बुक इन 50 डेज, ठीक। तो अगर कोई एक गर्ल है वो 9 पेज पर डे पढ़ती है, तो एक बुक को वो पूरी तरह से फिनिश कर लेती है, मीन्स पूरी तरह पढ़ लेती है 50 डेज में, ओके। तो बताइए हाउ मेनी डेज विल सी टेक टू फिनिश, अगर वो 15 पेज पर डे पढ़ती है, ठीक। तो इफ सी रीड 15 पेज पर डे, ओके, देन फिनिश, और यहाँ पर आप रीड भी कर सकते हैं, इक्वल एक्स डेज, ओके। अब हम अपनी टेबल रेडी करते हैं, ओके। यहाँ रहा पेज
तो यहाँ रहा डेज। अब पेज 9 डेज 50, पेज 9 पेज 50 डेज, ठीक। तो पेज 15 डेज यक्स, ठीक। अब ये भी क्वेश्चन है इनडायरेक्ट वेरिएशन का, ठीक। तो इन इनडायरेक्ट वेरिएशन व्हाट वी कैन डू इन दिस क्वेश्चन, 9 मल्टीप्लाई 50 इक्वल 15 multiply x transpose 15 to another side, you get 9 multiply 50 upon 15 equal x divided by 15, 5 से डिवाइड किए, 5 10 जा और 5 3 जा, 3 1 जा 3 3 जा, 10 3 जा 30, मीन्स अगर वो 9 पेज पर डे कोई भी बुक पढ़ती है तो 50 डेज में जो बुक फिनिश होगी, अगर वो 15 पेज पर डे पढ़ना स्टार्ट कर दे तो वो बुक 30 दिन में खत्म हो जाएगी, पूरी तरह से पढ़ ली जाएगी, ठीक। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है 60 men हैज प्रोविजन फॉर 100 डेज, अगर 60 आदमी हैं उनके पास जो खाना है वह 100 दिन के लिए है, ठीक है। आफ्टर 5 days 10 men died ड्यू टू एपिडेमिक, हाउ लॉन्ग विल द रिमेनिंग फूड लास्ट, ओके। किसी कारणवश 5 दिन के बाद 10 लोग खत्म हो जाते हैं, तो जो बचा हुआ खाना है वह कितने दिन चलेगा। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 60 men हैज प्रोविजन इक्वल 100 डेज, ओके। 5 men died, then provision lost in यहाँ पे 10 men died, तो आफ्टर 10 men died provision last x days, ये हमें पता करना है। तो देखिए यहाँ पे 60 men has provision 100 days, अब जब आफ्टर 5 डेज जो है पेन होता है, ये होता है ये 5 दिन के बाद होता है, ठीक। हम क्या करेंगे, 60 men हैज प्रोविजन, अब हम अपना सोल्यूशन करें, पहले क्वेश्चन लिखे हैं, ठीक है ना। 60 में जो 60 लोगों के पास के लिए भोजन की व्यवस्था है वो कितने दिनों की है, 5 दिन तो खाना खा लिए। अब जो 5 दिन खाना खा लिए तब भी 60 लोगों के भोजन की व्यवस्था 95 दिन की है, मीन्स 100 दिन तो थे, उनमें 5 दिन खा लिए, तो 95 डेज की है, क्योंकि वो 5 दिन खाना खा लिए। या आप यहाँ अपने को याद रखने के लिए 100 - 5 = 95 ऐसे कर सकते हैं, 95 डेज, ठीक। अब आपको पता करना है कि जो 10 मैन खत्म हो गए हैं, 10 लोग जब खत्म हो गए तो 50 men हैज प्रोविजन, हमने माना कि x डेज है, ठीक है। अब हम पहले टेबल रेडी करते हैं, ये रही अपनी टेबल, ठीक। यहाँ पे मैन और यहाँ पर डेज, ठीक। मैन है 95 तो डेज हैं मैन है 60, मैन है 60 तो डेज है 95, और मैन है 50 तो डेज हमें पता नहीं है। हम इसे सॉल्व करते हैं, 60 × 95 = 50 × x, 50 को ट्रांसपोज करते हैं तो 60 × 95 अपॉन 50 इक्वल x। यहाँ देखिए x 0 0 कैंसिल, 5 1 जा 5, 19 जा 19, 6 जा 114 आ जाएगा, 114 इक्वल x। मीन्स अगर 10 आदमी खत्म हो जाते हैं तो जो बचा हुआ भोजन है वो 114 दिन चल जाएगा, ठीक। इस तरह से ये सोल्यूशन हम फिनिश कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा हुआ है कि ए कंडक्टर undertook a contract to complete a part of a stadium in 9 months with a team of 560 person. Later on, it was required to complete the job in 5 months. How many person extra should he employ to complete the work? ठीक है,
इसमें कहा गया है कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट को फिनिश द कॉन्ट्रैक्ट, और वो कॉन्ट्रैक्ट स्टेडियम को रेडी करने का है, तो फिनिश द कॉन्ट्रैक्ट इन 9 मंथ में फिनिश करना है। तो पीपल कितना चाहिए? पीपल चाहिए 560 पर्सन। ठीक है। अब क्वेश्चन में अब होता क्या है कि कुछ रीजन से फिनिश करना है उसे 5 मंथ में ही। अब जब 5 मंथ में ही फिनिश करना है, फिनिश इन 5 मंथ, ठीक, तो बताइए कि कितने लोग चाहिए एक्स्ट्रा। इसमें हम अभी यक्स ले लेते हैं, लेकिन हम ये अपना आंसर इसमें नहीं होगा यक्स, हम पहले माइनस करेंगे, जो भी आएगा वो रिजल्ट होगा। अब इसके आगे हम अपना टेबल रेडी करते हैं बड़ा सा, ठीक, और ये इस तरह से 6 पार्ट बनाएंगे फटाफट। यहाँ पे मंथ्स और यहाँ पे पर्सन, ठीक। या फिर आप दूसरा भी कंप्लीट कर सकते हैं कि फिनिश द वर्क इन, यहाँ पे ब्रैकेट में मंथ और फिर पर्सन। तो 9 मंथ में फिनिश करने के लिए 560 पर्सन चाहिए, और 5 मंथ में फिनिश करने के लिए 100 लोग चाहिए, जो कि हमें पता नहीं है। तो हम इनवर्स वेरिएशन, इनवर्स, उसे इनडायरेक्ट को इनवर्स भी कहते हैं, वेरिएशन को प्रपोर्शन भी कहते हैं। तो इन इनवर्स वेरिएशन क्या हो जाएगा? 9 × 560 इक्वल 5 × x। तो 9 × 560 अपॉन 5, इसे हम डिवाइड कर देते हैं, इक्वल x। तो आ जाएगा इक्वल 1008 इक्वल x में स्कूल मिला के 1008 आदमी चाहिए। लेकिन क्वेश्चन में हमसे ये नहीं पूछा गया, क्वेश्चन में हमसे पूछा गया कितना एक्स्ट्रा आदमी चाहिए। तो एक्स्ट्रा पर्सन रिक्वायर्ड एक्स्ट्रा पर्सन इक्वल 1008 माइनस 560 इक्वल, माइनस कर देते हैं, माइनस करने पर माइनस 560, तो आ जाएगा 448 पर्सन एक्स्ट्रा चाहिए। ये आपका फाइनल रिजल्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 8 हम निकलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे पूछा गया है कि garrison of 200 men had food for 15 days, but due to arrival of a reinforcement of some men, the food last only for 12 days। ठीक है। तो इन 15 days, सॉरी, for 200 single F 200 men, food last in 15 days। ठीक है। 200 लोगों के लिए फूड क्या हो जाता है? 12 दिनों में खत्म हो जाता है, सॉरी 15 दिनों में खत्म हो जाता है। हमसे पूछा गया है कि कुछ आदमी और आ जाते हैं, तो बताइए कि कितने आदमी अधिक आए अगर भोजन 12 दिनों में ही खत्म हो गया। हमने माना कि x मैन एक्स्ट्रा आए, तो फूड लास्ट 12 डेज में हो गया। अब हम अपनी टेबल रेडी करते हैं, ठीक। ये रही टेबल, यहाँ रहा मैन और यहाँ रहा डेज। मैन 200 लोग थे, तो खाना 15 दिन में खत्म होने वाला था, लेकिन पता नहीं कितने लोग आ गए और अधिक, तो खाना 12 दिन में ही खत्म हो गया। अब ये इनवर्स वेरिएशन है, क्योंकि अगर अधिक लोग आएंगे तो खाना जल्दी खत्म होगा, अगर खाना लेट तक चलेगा इसका मतलब लोग कम हो गए हैं। यहाँ खाना जल्दी खत्म हो रहा है, तो ये इनवर्स वेरिएशन है। यहाँ क्या होगा? 200 × 15 इक्वल x × 12 को ट्रांसपोज कर देते हैं, तो 200 × 15 अपॉन 12 इक्वल x। फटाफट अब हम इसे डिवाइड कर देते हैं, तो आ जाएगा 4 5 जा 20, 4 0 जा 4 3 जा 12, 3 1 जा 3, 5 जा और 55 जा, आपको पता ही है 250। अब बट ये आंसर आपका नहीं है, आपसे पूछा गया था कितने एक्स्ट्रा आदमी आ गए हैं। यहाँ देखिए पहले से कितने थे? 200 लोग थे, और अब कितने हो गए? 250 हो गए, मतलब एक्स्ट्रा कितने आए ये हमें बताना है। तो मोर पर्सन्स या फोर्समैन कम इक्वल 250 माइनस 200 इक्वल
50। दिस इज योर आंसर। 9th नंबर है, 9th, एक स्विमिंग पूल कैन बी फिल्ड इन 4 hours बाई पंप 8 pumps of same type. How many such pumps are required if the pool is filled to in 2/2/3 hours? ठीक, तो इसमें लिखा हुआ है स्विमिंग पूल क्या होती है, फिल्ड इन 4 hours। ठीक, तो यह चीज़ हम लिख लेते हैं, स्विमिंग पूल फिल इन 4 hours बाय 8 pumps। ठीक है, 8 पंप के द्वारा 4 घंटे में भर दी जाती है। हमसे पूछा गया है कि अगर 2/2/3 आवर में भर दी गई हो तो कितने पंप लगे हुए हैं। ठीक है, तो इट फिल इन 2/2/3 hours बाय इक्वल x पंप्स, क्योंकि अपने पास वैल्यू तो है नहीं, हम इसे फाइंड करेंगे। तो टेबल हम रेडी करते हैं। ठीक, तो ये यहाँ पे होगा हम टाइम इन आवर और पंप्स। ठीक है, टाइम 4 hour तो पंप 8, और टाइम 2/2/3 hour तो पंप x। क्या हो जाएगा, इन इनवर्स वेरिएशन होता क्या है, 4 × 8 इक्वल 2/2/3 × x। ठीक है, तो 4 × 8 इक्वल 2 3 6 6 2 8 8/3 इक्वल x, ट्रांसपोज मल्टीप्लाई x। 8/3 को ट्रांसपोज कर देते हैं, तो 4 × 8/8 और मल्टीप्लाई 3, 8 8 कैंसिल इक्वल x, 4 3 12 पंप्स। मीन्स 2/2/3 आवर्स में फिल करने के लिए कितने पंप चाहिए, 12 पंप्स चाहिए, और ये आपका रिजल्ट। क्वेश्चन नंबर 10 है, इसमें बताया गया है, पूछा गया है, पहले आपको बताया गया फिर आपसे पूछा गया है, बताया गया है कि एक कार टेक टाइम लेती है 2 hours अगर वह 60 km/h की स्पीड से जाती है, तो वह कितना टाइम लेगी अगर वह 80 km/h की स्पीड से जाएगी। देखिए ये बहुत ही सिंपल है, इसीलिए मैं केवल आपको टेबल रेडी करके बता दे रहा हूँ, इसके आगे आप सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये रही इसकी टेबल, इसमें लिखा हुआ है टाइम टेकन, हम लिख सकते हैं टाइम इन आवर और स्पीड। ठीक, तो टाइम कितना लेती है, पहले 2 hour, स्पीड कितनी है 60 km/h। ठीक, स्पीड में km/h यूनिट लिख दीजिएगा, और अब कितना टाइम लेगी, टाइम होने वाला x, तो स्पीड उसकी है 80 km/h, और सभी क्वेश्चन अभी जो सॉल्व किए हैं उसी तरह सॉल्व कर लीजिएगा। और क्वेश्चन नंबर 11 है, अ स्कूल हैज़ 9 पीरियड अ डे, ईच ऑफ 40 minute ड्यूरेशन, व्हाट वुड बी द ड्यूरेशन ऑफ ईच पीरियड इफ द स्कूल हैज़ 8 पीरियड इन अ डे। ओके, अज्यूमिंग द नंबर ऑफ स्कूल आवर्स रिमेन द सेम। ये ध्यान रखना है कि स्कूल आवर अगर सेम है तो एक दिन में 9 पीरियड चलती हैं और हर एक क्लास 40 मिनट की होती है, जैसे कि आपकी होती है, लेकिन आपकी 9 पीरियड नहीं होती। तो अगर उसी स्कूल में 8 पीरियड चलें तो बताइए कि हर एक क्लास कितने समय चलेगी। तो नंबर ऑफ पीरियड्स, ठीक है, और टाइम है मिनट्स, तो कितने क्लासेस चलेंगी, 9 क्लासेस, तो हर एक की 40 मिनट होगी। तो अगर हमसे पूछा गया है अगर 8 क्लास हो जाए तो टाइम कितना लगेगा, देखिए सेम टू सेम पिछले की तरह ही रेडी हो गया, तो सॉल्व कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 भी देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 है कि ए शॉपकीपर हैज जस्ट इनफ मनी टू बाय 52 साइकिल वर्थ ₹525। ओके, तो हम रेडी करते हैं ये टेबल। ठीक, एक आदमी के पास
यहाँ पे मनी और साइकिल। मनी कितनी है 525, 525 में वो 52 साइकिल्स खरीद लेता है। इफ ईच साइकिल कॉस्ट 21 मोर, देन हाउ मेनी साइकिल्स वुड बी एबल टू बाय विद अमाउंट ऑफ मनी, विथ दैट अमाउंट ऑफ मनी। अगर हर एक साइकिल की कॉस्ट 21 रुपीज़ बढ़ जाती है तो बताइए कि कितनी साइकिल वो खरीद पाएगा। तो देखिए इसमें लिखा हुआ है कि 525 रुपये की एक साइकिल थी। अब कितनी साइकिल खरीद पाएंगे, तो हमने ये कर दिया है कि हम एक साइकिल खरीद पाएंगे। अगर 21 रुपये अधिक हो गया है तो 21 रुपये मीन्स 525 प्लस 21 यहाँ हो जाएगा। तो ये चीज़ हमें पहले ही यहाँ रेडी कर लेना है। इसकी जो वैल्यू आएगी 525 में जो 21 ऐड करेंगे तो 516, 527 और 576 रुपीज़ हो जाएगा एक साइकिल कॉस्ट। इसके अकॉर्डिंग अब आप आगे का क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा। ओके, तो इस तरह से आपका ये 10 लेसन फिनिश होता है। 10 लेसन बहुत ही इजी था, वेरिएशन था, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वेरिएशन। अब हम चलते हैं आपके 11th लेसन में। 11th लेसन का वीडियो मैं जल्द ही आपको रिलीज़ करूँगा। 11th में है क्वालिटर से रिलेटेड क्लास 8 तक में जितनी भी चीज़ें हैं मैं आपको ज़रूर बताऊँगा उस वीडियो में। थैंक यू।